वेलकम दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन स्फेरिकल मिरर्स, जिसमें हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। और हमने क्वेश्चंस रेफर करे हैं CBSE बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस इन द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड ICSE बुक क्लास 9th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि CBSE 2020 में आया हुआ है इसी साल। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। तो ये क्या चीज गिवन है बच्चों? 4 सेंटीमीटर इन साइज। साइज मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की, और कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हो तो आप लिखोगे HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या दे रखी है? एक कॉनकेव मिरर। और आपसे क्या बोला है कि इस ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया है? 25 सेंटीमीटर पे रखा गया है। तो U कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। U इज योर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट आप सब जानते हो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जाता है। कॉनकेव मिरर है तो इसका डायग्राम इस तरह से बना होगा, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो ऑब्जेक्ट को आप हमेशा इस तरफ रखते हो पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे, और जितनी डिस्टेंसेस लेफ्ट हैंड साइड पे नापते हो वो नेगेटिव में होती हैं, इसलिए U को आप -25 लिखोगे, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज ऑब्जेक्ट की हाइट आप ऊपर की ओर नाप रहे हो फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो U हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे नापा जा रहा है, और साइन कन्वेंशन जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग U हो गया -25 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहे हैं फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ, अब देखो कॉनकेव मिरर है और इसका कर्वेचर इधर को कंप्लीट होगा तो फोकस इधर ही होगा, इसलिए फोकल लेंथ इधर ही को मेजर किया जाएगा, दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ पोल। और इस वजह से इसका फोकल लेंथ भी नेगेटिव में लिखा जाएगा, दैट इज -15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। इसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, दिस इज इट्स फोकस एंड दिस डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस एक नंबर है ना, आप सब मोशन में पढ़ते हो कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो डिस्टेंस इज पॉजिटिव। तो ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर की है। जब आप इसको यहाँ लिखोगे फॉर्मूले में यूज करेंगे मिरर फॉर्मूले में, तो ये -15 सेंटीमीटर की तरह लिखा जाएगा, ठीक है। अब पहला सवाल आपसे पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। फिर फाइंड द साइज ऑफ इमेज, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज आपसे पूछ रहा है। साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट केस में आपसे पूछा था एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड। स्क्रीन को आप कहाँ रखोगे कि आपको शार्प इमेज मिले। अब स्क्रीन पर क्या होता है? इमेज ऑब्टेन होती है, तो आपसे इमेज की दूरी पूछ रहा है कि कहाँ बनेगी, ठीक है। और थर्ड पार्ट आपसे बोल रहा है कि ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। तो आपको रे डायग्राम बनाना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं और ये भी बताता हूं कि बोर्ड एग्जाम में आप इसको कैसे करोगे। देखो सबसे पहले आप ये देखो कि क्वेश्चन में रे डायग्राम बनाने को बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। जिन क्वेश्चंस में रे डायग्राम बनाने को बोलेगा उन क्वेश्चंस में आपको रे डायग्राम एकदम अच्छे से बनाना पड़ेगा यूजिंग कंपास स्केल, इस तरीके से, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें सिर्फ ये 2 पार्ट ही पूछे जाएं, ऊपर के 2 पार्ट। ऐसे क्वेश्चंस में आप थोड़ा रफ डायग्राम जल्दी से बना सकते हो जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना रफ डायग्राम बना सकते हो जिन क्वेश्चंस में रे डायग्राम नहीं पूछेगा। बट इस क्वेश्चन में आपसे बोला है रे डायग्राम ड्रॉ करने को, तो आप इस क्वेश्चन का रे डायग्राम ढंग से ड्रॉ करोगे, तो ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा लॉजिक यूज करना। क्या? देखो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा गया है? 25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर बच्चों, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 15 का दुगना, दैट इज 30, ठीक है। यहां पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, होना चाहिए कि नहीं? बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसका मिड पॉइंट होता है फोकस, ठीक है। तो ये दूरी भी 15 हो जाएगी और टोटल ये 30 होना चाहिए। तो ये आपको आइडिया लगना चाहिए। अगर आपने रे डायग्राम्स ढंग से प्रैक्टिस कर रखे हैं बच्चों, तो मैं आपको बोल रहा हूं आपका कोई भी क्वेश्चन हो,
ठीक है, इस टॉपिक का, इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो, आप रे डायग्राम बना के अपना आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हो और जज कर सकते हो कि आपको आंसर कहाँ से कहाँ के बीच में मिलेगा, और फिर आप अपना सॉल्व करोगे तो उससे आपका आंसर ना सिर्फ सॉल्व होगा बल्कि वहीं का वहीं चेक भी हो जाएगा कि हाँ इसमें एकदम करेक्ट है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसका इमेज बनता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्वर्टेड होता है और बड़ा होता है देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इसके जो v की वैल्यू होगी, एक तो नेगेटिव होगी बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पर है, और दूसरी बात 30 से बड़ी होगी बिकॉज दिस डिस्टेंस इज 30, दिस इज 15, दिस इज 15, तो दिस इज 30, तो इमेज की डिस्टेंस 30 से बड़ी होगी और नेगेटिव में होगी। यहां तक हमें देखो कितना ज्यादा प्रेडिक्शन हो गया। उसके बाद हाइट ऑफ इमेज आप जानते हो कि इनलार्ज्ड इमेज बनती है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी और नेगेटिव वैल्यू होगी बिकॉज नीचे की ओर रियल इमेज बन रही है, देख रहे हो ना। तो -4 से बड़ा आंसर आना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज हाइट ऑफ इमेज, और रे डायग्राम तो आप बना ही लोगे। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि दोनों मिरर्स के रे डायग्राम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको एक बार ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अब ये क्वेश्चन हम। तो सबसे पहले आप मिरर फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला तो हम जानते हैं 1/v + 1/u = 1/f। तो ये आप बॉक्स में बंद कर दिया। तो v की वैल्यू आपको निकालनी है और ये हो जाएगा 1/f - 1/u। तो f कितना है -15 और u कितना है -25। ठीक है, यहाँ पर आपको साइन के साथ रखना है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/25 और -1/-15 को आप -1/15 लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज ईजी। 1/-15 को आप -1/15 लिख सकते हो। तो अब इसको सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक आपको पता होना चाहिए। जब भी ऐसा हो a/b + c/d आपको दे रखा है, आपको इनको ऐड करना है, तो एक तरीका इज एलसीएम ले लो एंड सॉल्व कर लो। एक और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, सब मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर हो जाएगा AD + BC/BD। ये साइन यहीं पर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है जो याद रखो आप, तो आपको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा 15 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस बीच में लगा रहेगा, 25 1 से मल्टीप्लाई होगा और 15 × 25 नीचे रहेंगे। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा -10/15 × 25। तो 5 से कटेगा तो ये 5 हो जाएगा और 5 2 × 10, तो यहाँ पर आ जाएगा -2/15 5 × 75। तो यहाँ से अगर आप v की वैल्यू निकालो, देयरफॉर v की वैल्यू हो जाएगी -75/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस इज योर इमेज की दूरी। तो आप बोलोगे कि आप अपनी स्क्रीन को इतने सेंटीमीटर पे रखो तो आपको एकदम शार्प इमेज मिल जाएगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी -37.5। ठीक है, तो सेंटीमीटर्स में। ठीक है, बिकॉज u इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर। तो अब देखो ऐसा होना भी चाहिए, हम जानते हैं कि 30 से बड़ा आंसर आना चाहिए बिकॉज इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है 30 सेंटीमीटर के। तो ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे ही आपने ये निकाला आप बोलोगे मेरा आंसर तो एकदम करेक्ट है बिकॉज जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वही हो रहा है। ठीक है, इस वजह से आप चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपको हाइट ऑफ इमेज देना है। तो हाइट ऑफ इमेज के लिए आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करोगे, m = hi/ho, दैट इज -v/u। ये होता है मिरर के केस में। तो hi आपको निकालना है, ho आपका +4 है, -v की जगह आपने रखा ये वैल्यू -75/2 और u की जगह आपने रखा -25। तो माइनस से -1 कट जाएगा तो 25 बचेगा। ठीक है, तो 25 3 × 75 होता है, तो दिस वैल्यू इज माइनस, और 2 से ये 2 हो जाएगा और 2 इधर जाएगा तो -6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज आ गया -6 सेंटीमीटर। और यहाँ पर भी हम जानते थे कि मैग्नीट्यूड वाइज 4 से बड़ा होगा बिकॉज इनलार्ज्ड इमेज बनती है। ठीक है, इनलार्ज्ड इमेज बनती है, और नेगेटिव होगा क्योंकि इमेज नीचे की ओर बन रही है।
इसलिए हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव में आनी चाहिए, ठीक है। और v नेगेटिव में आनी चाहिए क्योंकि इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इतना करने के बाद आप अपना आंसर श्योर हो गए हो कि मेरा आंसर एकदम सही है, और अब आप अपना रे डायग्राम कंप्लीटली बना सकते हो। रे डायग्राम आप पहले भी बना सकते थे, ठीक है। आप अपने स्केल से मेजर करके अपना रे डायग्राम बना सकते हो। ध्यान रखना, इमेज पहले मत बनाना, इमेज आंसर में आती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बना दिया आपके समझाने के लिए, बट आप पहले मत बनाना, तो इमेज इसकी इतनी बड़ी होगी, ठीक है, इस तरीके से। अगर ये वाला पार्ट ड्रॉ द रे डायग्राम ना बोले क्वेश्चन में, ठीक है, तब आप इसको रफली बनाना, बट अगर ये पार्ट बोला है मतलब इसके मार्क्स जोड़े जाएंगे, तो आप इसको एकदम अच्छे से बनाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। अ कॉन्केव मिरर हैज़ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो f कितना हो गया? -20, बिकॉज कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर। तो ये मेरा कॉन्केव मिरर हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, ठीक है। अब इसका फोकस इधर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर फोकस मार्क करा, एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर की ये दूरी हो गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बात करते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, बी प्लेस्ड, कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए, मतलब यू आपसे पूछा है, ठीक है, कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए ताकि बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 30 सेंटीमीटर, मतलब इमेज बना रहा है 30 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द मिरर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द मिरर इमेज बना रहे हैं, मतलब इधर पे बना रहा है 30 सेंटीमीटर। तो देखो फोकल लेंथ है इतनी, दैट इज 20 सेंटीमीटर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर और आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे C हो जाएगा, एंड दिस वुड बी 20 सेंटीमीटर और, तो टोटल कितना हो गया? ये 40 सेंटीमीटर का हो गया। अब इमेज कहाँ पे बन रही है? 30 सेंटीमीटर पे बन रही है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर पे बने तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट यहाँ, सॉरी, इमेज यहाँ पर बीच में बने कहीं, ठीक है, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बने। तो आप जानते हो ऐसा कौन सा केस है जब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है, ठीक है, कौन सा केस है? जब ऑब्जेक्ट को आप बियॉन्ड सी रखते हो, याद है, जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखोगे तब इमेज बनेगा बिटवीन F एंड C। इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, और रियल बनेगी। तो इमेज है V, आपका निकल के आया कितना? V निकल के उसने बोला है 30 सेंटीमीटर पर बन रही है, ठीक है। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, और साइज ऑफ इमेज कितनी होगी? तो आप जानते हो साइज ऑफ इमेज इस केस में ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, ठीक है। तो न्यूमेरिकली हाइट ऑफ इमेज 4 से छोटी होगी न्यूमेरिकली, ठीक है, और साइन नेगेटिव का आना चाहिए, और v -30 दे दिया, तो u आपको निकालना है वो 40 से ज़्यादा आना चाहिए, बिकॉज 20 का फोकल लेंथ और 20 का ये, तो ये टोटल डिस्टेंस 40 हो गया, तो ऑब्जेक्ट को 40 से भी दूर रखा गया है, तो u की वैल्यू -40 से बड़ी आनी चाहिए न्यूमेरिकली या मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना ज़्यादा प्रेडिक्शन कर ले रहे हो अगर आप ये चीज़ अच्छे से जानते हो तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आप जानते हो मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। आपको u निकालना है तो u को अकेला करो, 1/f - 1/v, यहाँ से हो जाएगा 1/-20 -1/- 30, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/+30 -1/20। अब एलसीएम ले लेते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि 30 और 20 का एलसीएम जानते हो 60 होता है, ईजी है। तो 32 ज़ा तो यहाँ 2 हो जाएगा, 23 ज़ा यहाँ 3 हो जाएगा, 1/u, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करने पे 1/u आ गया आपका -1/60, तो यहाँ से आपका u आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। और ये बात सही है, ये चीज़ सही लॉजिकली बैठ रही है, क्योंकि आप जानते हो कि 40 से ज़्यादा होना चाहिए और 60 पर आ रहा है, ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं कि हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है, तो उसके लिए आप मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ कर लो, HI/HO = -V/u। तो HI आपको निकालना है, HO आपको 4 दे रखा है, -V की वैल्यू आपको है -30, और U की वैल्यू आपने निकाली -60, माइनस से माइनस कटा, 32 ज़ा 60, तो यहाँ से HI कितना आ गया, और 2 से 2 ज़ा 4, तो HI कितना आ गया -2 सेंटीमीटर,
ठीक है, ये माइनस और 2, -2 सेंटीमीटर, और -2 सेंटीमीटर सही है, सही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी इमेज बनती है। हम जानते हैं जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा होता है तो उसकी इमेज छोटी बनती है, तो ये भी आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन में आपसे रे डायग्राम बनाने को नहीं बोला था, दिस इज CBSE 2019 क्वेश्चन, रे डायग्राम बनाने को नहीं बोला था, तो आप रफली बना के अपना आंसर तो कम से कम सही है करके श्योर हो सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रे डायग्राम्स, तो आप इसको अच्छे से सीखो और इसका इस्तेमाल करोगे तो आप क्वेश्चन ना सिर्फ सॉल्व कर रहे हो बल्कि श्योर भी हो जा रहे हो कि इस क्वेश्चन में मेरा एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। और जब आप इस तरह से श्योर होते हो अपने पेपर में, चाहे मैथ्स का पेपर हो चाहे साइंस का पेपर हो, तब आप घर आके बोल सकते हो कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे। वरना होता है हाँ पेपर अच्छा हुआ, कितना अच्छा हुआ वो मार्क्स आने पे पता चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि इस तरह से रे डायग्राम का यूज़ करोगे तो आपका अच्छे से पेपर होगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट 2 पोजीशंस इन विच अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। मतलब दो पोजीशन ऐसी बतानी है जब कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइड मतलब बड़ी इमेज, मैग्नीफाइड मतलब बड़ी इमेज बनाता है ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, गिवन ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनाता है। ऐसे दो पोजीशन बताओ कब होता है। लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द 2 इमेजेस। एक बार आप सोचो, ठीक है, ऐसी वीडियो पॉज करके एक बार सोचो कि ऐसी कौन सी दो जगह होती है जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज मिलेगी। ठीक है, कॉनकेव मिरर के केस में। तो एक केस तो सबको आता है, पता होता है, कौन सा, जब आप पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखो। ठीक है, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको ढंग से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो सबको पता है कि अगर पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो क्या होता है, जो पैरेलल लाइन आती है वो फोकस से गुजरती है इस तरीके से। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाती है, और दूसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के रास्ते से जाती है। ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाती है, सॉरी यहाँ से निकल के टकराई और अपने रास्ते पे वापस आई इस तरह से, ताकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरे। ठीक है, ये जो दो लाइट रेज आप देख रहे हो ये डाइवर्जिंग है, मतलब आप इधर से देखो अगर तो ये दूर दूर जा रही हैं, तो आप इनको अगर पीछे की ओर एक्स्ट्रापोलेट कर दो, ठीक है, पीछे की ओर एक्स्ट्रापोलेट करो इस तरीके से, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर बिहाइंड द मिरर एक वर्चुअल इमेज बनेगी A' B' ऑफ द ऑब्जेक्ट AB। ठीक है, तो एक ये केस हो गया जब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, इस केस में आपको मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। दूसरा केस कौन सा होता है आप सोचो, तो अब तक शायद आप बता भी चुके होंगे। तो दूसरा केस होता है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है, उस केस में। ठीक है, मैं इससे बनाता हूं 2 सेंटीमीटर पे लेते हैं फोकस को और यहां पर हम आ लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में अपना ऑब्जेक्ट रखते हो तो अब आप देखो क्या केस बनता है। ठीक है, जो लाइट पैरेलल होती है वो फोकस से गुजरती है और जो लाइट रे फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है, और ऐसे केस में जो हमारी इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होगी, रियल होगी एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट है AB तो इसकी इमेज होगी A' B'। तो एक ये केस है जब कॉनकेव मिरर के केस में हमारी मैग्नीफाइड इमेज बनती है दैट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये दो केस हो गए। तो उसके बाद बोल रहा है लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द 2 इमेजेस। अब इन दो इमेजेस के बीच में दो डिफरेंस बताने हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये है कि ये इमेज वर्चुअल है और ये इमेज रियल है। ठीक है, नेक्स्ट ये इमेज इरेक्ट है, ये इमेज इन्वर्टेड है। ठीक है, ये वाली इमेज बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर, और ये इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर एज ऑब्जेक्ट, ऑन सेम साइड ऑफ मिरर एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 डिफरेंसेस बता दिए यहाँ पर। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही, 3
क्वेश्चंस हमने करे। हमें करने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपके साथ 7-8 क्वेश्चंस लेके आया था, बट टाइम की वजह से हम नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट पार्ट बना देंगे, तो उस पार्ट में मैं बाकी के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये क्वेश्चंस हमने CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड के क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो आप इनको ज़रूर प्रैक्टिस करिए, सारे बच्चे प्रैक्टिस करिए, जो भी जिनके भी सिलेबस में ये चैप्टर है वो प्रैक्टिस करिए और खूब मेहनत करिए, और बस हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।